ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों की गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन जिस माता की पूजा होती है उनकी मैं कथा बताती हूँ आप लोग को और सुनाती। यह गुप्त नवरात्रि फरवरी महीने में है, तो 13 फरवरी को माँ कुष्मांडा की हम पूजा करेंगे, जो नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। आप लोगों को मैं पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे हम पूजा करेंगे, और गुप्त नवरात्रि में हम सरल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं, बिना जौ उगाए कलश की स्थापना करके, और आप माँ की 9 दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर कोई ये मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा की जाती है, तो अगर सब नहीं कर पाए तो कम से कम हम कथा मोबाइल में ज़रूर सुने और माँ का ध्यान धरें। तो आइए मैं सुनाती हूँ आप लोगों को माँ कुष्मांडा के बारे में। माता कुष्मांडा माता दुर्गा की चौथी स्वरूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इनको आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता कुष्मांडा के अंदर सूर्यमंडल निवास करती है। उनके निवास के करने की क्षमता सिर्फ इन्हीं में है, क्योंकि इतना तेज आभा सूर्य इन सभी सौरमंडल को माँ ही अपने अंदर रख सकती हैं और 10 दिशाओं में प्रकाशित करती हैं। माता कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी हम जानते हैं। माता कुष्मांडा की कथा हम आप लोगों को सुनाएंगे आगे, और उन्हें क्या क्या उनका कैसा स्वरूप है इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पास सूर्य के समान तेज और चमक है। इनकी 8 भुजाएं हैं। इन्हें अष्टभुजी देवी कहते हैं। इनके दाहिने हाथ में 4 और बाएं में 4 धनुष कमंडल बाड़ा कमल के फूल धारण करती हैं, जबकि बाएं के 4 हाथों में चक्र गदा अमृत कलश और जप माला धारण करती है। इन्हें सूर्य की स्वामिनी भी कहा जाता है और यह माता हमेशा मुस्कान लिए दिखाई देती है और सिंह पर विराजमान रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब देवी कुष्मांडा, जो सैकड़ों सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित है, उस समय प्रकट हुए और उन्हीं के मुस्कुराहट से सृष्टि के पलकें झपकना शुरू हुई। जिस तरह फूल में बीज का जन्म होता है, उसी तरह माता की हंसी से सृष्टि से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें ब्रह्मांड के आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्य के मध्य में है और यह सूर्य के तेज के प्रकाश को नियंत्रित करती हैं। माता कुष्मांडा का प्रिय फल कुम्हड़ा है, जिसे पेठा बनता है और बहुत जगह उसे कोहड़ा भी बोलते हैं। इसीलिए इनकी पूजा में कुम्हड़े या पेठे का हम चढ़ावा चढ़ाते हैं। ब्रह्मांड में कुम्हड़े फल के समान है, जो बीच में खाली होता है। ऐसी मान्यता है कि माता कुष्मांडा भी ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान होकर पूरे संसार की रक्षा करती हैं। इसके अलावा माता कुष्मांडा को मालपुआ, दूध, चीनी, आटे से बनी अन्य मिठाइयाँ का भोग लगाया जाता है। इनके अलावा इन्हें दही और हलवा भी बहुत प्रिय है, इसीलिए इनकी पूजा के लिए हलवे का भोग लगा सकते हैं। हलवा भी कई तरह के होते हैं, जैसे सिंघाड़े के आटा का, बादाम का हलवा, कुछ भी चीज़ की आप हलवा बना सकती है। इनकी पूजा लाल रंग की फूल को हम अर्पित करते, जैसे गुलाब या गुड़हल। इनको सिंदूर धूप अर्पित करते। माता कुष्मांडा की पूजा के लिए हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और हमें सुबह स्नान ध्यान करके माता की पूजा करनी चाहिए। अगर हम माता का व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो माता कुष्मांडा का मनपसंद भोग फूल और लगाए, उनकी पूजा करें। उसके बाद माता का जो भी मंत्र हमें हो वो जपे। अगर आप माता कुष्मांडा का मंत्र अलग से नहीं जप पा रही हैं
तो नवरात्रि में ओम दुर्गाय नमः का भी आप जप कर सकती है। अगर स्तुति आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं या बहुत लोग शुद्ध नहीं बोल पाते, तो आप ओम दुर्गाय नमः का भी आप जप कर सकती है। माता की स्तुति करने से हमें यश प्राप्त होती है, शक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो हमसे दूर होती है। इनकी पूजा से हमें सुख, समृद्धि, उन्नति प्राप्त होती है। इसीलिए हमें माता कुष्मांडा की बड़े ही शांत मन से, धैर्य से हमें पूजा करनी चाहिए। तो आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं हर समय आप लोग को ये बात कहती हूँ कि अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप कम से कम मोबाइल पे कथा सुने और माता का ध्यान धरें। और लाइक कमेंट इसलिए मैं बोलती हूँ देने के लिए, ताकि उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं एक अच्छा कार्य कर रही हूँ और मुझे और करना चाहिए। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओम वासुदेवाय नमः।